आदि ना अंत तुम्हारा, तुम ही से है जग में उजियारा। दोस्तों ये लाइन भगवान शिव के लिए कही गई है, क्योंकि भगवान शिव आदि और अनंत है। उनका ना कभी जन्म हुआ है, ना कोई उनका माता पिता है, और ना ही उनकी कभी मृत्यु होगी। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में भगवान शिव के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे पर्वत के बारे में बात करने वाले हैं जिसे भगवान शिव का घर कहे जाने के साथ साथ दुनिया का सेंटर भी माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। लेकिन क्या है कैलाश पर्वत का रहस्य? क्यों यहाँ पर आज तक कोई भी मानव चढ़ नहीं पाया है? इसी रहस्य को जानने के लिए नासा ने कैलाश पर्वत पर एक बार फिर से रिसर्च की। लेकिन फिर क्या कैलाश पर्वत का रहस्य पता चला, या एक बार फिर से नासा वालों के हाथ सिर्फ निराशा लगी? आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपको वो पिक्चर तो जरूर याद होगी जिसे इंडिया के कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने पोस्ट किया था। इस पिक्चर में एक साधु को हिमालय पर चलते हुए दिखाया गया था। इस साधु ने कोई वस्त्र नहीं पहना था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। जबकि आर्मी ऑफिसर बताते हैं कि इस समय हिमालय पर इतनी ज्यादा बर्फ थी कि कोई साधारण इंसान बिना कपड़ों के कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। तो आप सोचे कि वो साधु कैसे तब कैलाश के आसपास जिंदा था। भाई इसका केवल एक यही कारण है कि शिव भक्ति ने उसे इतनी शक्ति दी हुई थी कि बाहरी दुनिया की ठंडी गर्मी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अगर कैलाश की बात करें तो ये इतना शांत स्थान है कि यहाँ पर तपस्या करने की सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और इंसान स्पिरिचुअलिटी में विलीन हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ तपस्या करने वाले साधुओं की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वे सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं। साथ ही वे भौतिक मोहमाया से दूर हो जाते हैं। उन्हें सर्दी गर्मी का कोई आभास नहीं होता, वे केवल शिव में लीन हो जाते हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया, क्योंकि कैलाश वो स्थान है जहाँ पर दिशा बताने वाले यंत्र भी काम करना बंद कर देते हैं और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पर्वतारोही का आगे चलना दूभर हो जाता है। साथ ही यहाँ जाने वाले लोगों ने बताया है कि यहाँ पर टाइम चक्र भी कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगता है, क्योंकि जो बाल और नाखून लगभग 2 हफ्तों में बढ़ते हैं वो कैलाश पर केवल 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने भी कैलाश पर जाने पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि पहले जितने भी लोग कैलाश पर गए वो या तो वापस नहीं लौटे, और अगर लौटे तो उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देख लिया जिससे वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वैसे तो कैलाश हमेशा ही चर्चा में बना रहता है, क्योंकि कैलाश के आसपास से ऐसी आवाज आती है जो ध्यान से सुनने पर डमरू की तरह लगती है और उसमें से ओम की आवाज निकलती रहती है। लेकिन जब थोड़ा पास जाकर सुनते हैं तो कभी कभी लगता है कि ये विमान चलने की आवाज है, लेकिन वास्तव में वो भगवान शंकर के डमरू की आवाज होती है। पर ये तो जग जाहिर है कि वैज्ञानिक तो स्पिरिचुअलिटी को मानते नहीं है, इसीलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आवाज बर्फ के लगातार पिघलने की वजह से निकलती है। आवाज को लेकर वैज्ञानिक अपनी राय दे सकते हैं, पर उस हकीकत से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते जो ये बताती है कि कैलाश पर कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ इतने चमत्कार होते दिखाई देते हैं। वैसे तो कैलाश के बारे में लगातार चमत्कार सामने आते रहते हैं, लेकिन गूगल मैप ने पूरी दुनिया को जो दिखाया उसे देखकर तो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए और उन्हें भी स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। गूगल मैप तब कैलाश के रहस्य को सबके सामने लेकर आया जब गूगल मैप पर कैलाश के ऊपर त्रिशूल और भगवान शिव की आकृति को देखा गया, और गूगल मैप की इस बात से तो वैज्ञानिक भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में स्पिरिचुअलिटी और वैज्ञानिकों का टकराव तो लगातार होता रहता है। यही वजह है कि जिन घटनाओं को यहाँ के साधु संत अलौकिक और दिव्य घटना मानते हैं, उन्हीं घटनाओं के लिए वैज्ञानिक कोई न कोई थ्योरी देकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ होने वाली घटनाओं का कारण यहाँ पर उपस्थित एक्सिस मुंडी सेंटर है। अगर एक्सिस मुंडी की बात करें तो ये भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुवों का सेंटर है जहाँ दिशाएं आकर मिल जाती है। दोस्तों इतना ही नहीं, कैलाश पर बहुत बार सतरंगी लाइट दिखाई दे जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चुंबकीय तरंगों के आपसी मिलन के कारण होता है, जबकि सच तो वैज्ञानिकों की पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन अगर हम कैलाश पर्वत के आकार की बात करें तो ये दूर से देखने पर एक पिरामिड की तरह दिखता है, लेकिन इसकी आकृति एक चक्र से भी मिलती है, जिसे नदियों ने कुछ इस तरीके से विभाजित किया हुआ है जैसे हमारे शरीर में कुंडलिनी बनी होती है। कैलाश का ज्यादा महत्व इस वजह से भी है कि यहाँ पर 2 बड़े और विशाल सरोवर बने हैं, जिसमें से एक मानसरोवर और दूसरा राक्षस ताल है। उनमें से कई जीवनदायिनी नदियां निकलती है, जिसकी वजह से भारत जैसा देश सदा हरा भरा बना रहता है। लेकिन ये सरोवर भी कुछ कम आश्चर्य से भरे नहीं हैं। मानसरोवर मीठे पानी का है, जबकि राक्षस ताल खारे पानी का है। ये बात भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती है कि एक ही जगह पर मीठे और खारे पानी के 2 स्रोत कैसे हो सकते हैं।
लेकिन जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ पर तो आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। वैसे तो पूरा का पूरा कैलाश ही रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन कैलाश का एक रहस्य तो ऐसा है जिस पर लोगों ने बहुत खोज करने की कोशिश की, जिससे बहुतों ने अपनी जान भी गंवाई है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं हिममानव यानी कि येती की। आपने बहुत सारी फिल्मों में येती का जिक्र जरूर सुना होगा। 2019 में कैलाश के आसपास रहने वाले लोगों का मानना ये है कि उन्होंने एक अविश्वसनीय क्रिएचर के फुटप्रिंट्स को यहाँ पर देखा, जिसे लोग येटी के नाम से जानते हैं। भाई ऐसी धारणा है कि ये लोगों को मार कर खा जाता है। 30 से भी ज्यादा वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि हिमालय में हिममानव रहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि ये कोई हिममानव है या कोई स्पिरिचुअल क्रिएशन? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।